मेरा बेटा तो बड़का सरकारी अफसर है। ये लाइन बोलते हुए अंगद राज के पिताजी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आए भी क्यों ना, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तो खेत खलिहानों में काम करते हुए बिता दी। गर्मी की चिलचिलाती धूप हो या सर्दियों की कपकपाती ठंड, परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए इनके पिता ने गर्मी सर्दी सब कुछ सहा है। और अंगद ने भी ये साबित करके दिखाया है कि हम लकीरों के भरोसे कब तक खुद को यूं ही ठुकराएंगे। अगर मेहनत करेंगे तो सब पा जाएंगे। और आप सब इस बात से बिल्कुल परिचित होंगे कि आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां सरकारी नौकरी को ही फर्स्ट प्रायोरिटी माना जाता है और जो सच में मेहनत से पढ़ाई करने वाले हैं वो यहाँ सफल भी होते हैं। पढ़ने लिखने वालों को घर से भी सपोर्ट रहता है। कुछ ऐसा ही था अंगद राज के साथ भी। वो किसान परिवार में पले बढ़े। बिहार में एक जिला है भोजपुर और इस जिले में एक गाँव है जिसका नाम है उद्वंत नगर। अंगद राज इसी गाँव में रहते हैं और आपको बता दें कि अंगद को 5 सरकारी नौकरियों का अपॉइंटमेंट लेटर आया है। अंगद राज संघर्ष की एक नई परिभाषा बनकर सामने आए हैं। मेहनत की बदौलत उन्हें एक नहीं बल्कि 5 सरकारी नौकरियां मिली हैं। रेलवे की ग्रुप डी से लेकर बिहार सब इंस्पेक्टर और अब सचिवालय सहायक के पद पर उनका चयन हो गया है। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से 5 किलोमीटर की दूरी पर इनका गाँव है। इस सफलता के बाद अंगद राज को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अंगद ने साबित कर दिया है कि अगर मेहनत की जाए तो सफलता निश्चित है। अंगद बेहद गरीब परिवार से आते हैं। पिताजी किसानी करते हैं। बड़ी मुश्किल से घर चल पाता है। किसान परिवार से आने वाले अंगद राज का अब तक का जीवन संघर्ष पूर्ण रहा है। पिता रामाशंकर सिंह खुद तो एक किसान हैं, पर वे हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा एक बड़ा सरकारी अफसर बने। अंगद के चाचा जी भी एक छोटे से व्यापारी हैं और दादाजी रिटायर्ड जेल सिपाही। ये लोग ज्वाइंट फैमिली में रहा करते हैं और दादाजी की पेंशन से और चाचा की थोड़ी बहुत मामूली आय से ही जैसे तैसे इनका घर चल पाता था। पर अंगद की पढ़ाई की जरूरतें पूरी नहीं हो पाया करती थी, इसलिए धीरे धीरे वो भी बच्चों को पढ़ाने लगे। वो खुद भी पढ़ते और ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च भी निकालते थे। 2019 की बात है जब अंगद राज को पहली सरकारी नौकरी मिली मुंबई में रेलवे ग्रुप डी में। वहाँ पर यार्ड में लगी ट्रेन में अंगद रहा करते थे। उसी में रहकर पढ़ाई करते और सोते थे, फिर वहीं से ड्यूटी भी करते थे। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए पर अंगद ने पढ़ाई करना नहीं छोड़ा। इसके बाद अंगद का चयन बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ, लेकिन उनके परिवार की इच्छा पुलिस की नौकरी करवाने की नहीं थी तो उन्होंने वो नौकरी नहीं की और उसके बाद बीपीएससी के प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में उनका चयन हुआ और अब सचिवालय सहायक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO का रिजल्ट आ गया है। अंगद ने बताया कि संघर्ष से इंसान और छात्रों को कभी नहीं भागना चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए, तभी आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। अंगद रेलवे की 8 घंटे की नौकरी करते हुए भी 10 घंटे का समय पढ़ाई पर दिया करते थे। अभी भी वो अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है। अंगद का सपना है कि बीपीएससी निकाल कर वो DSP बन लोगों की सेवा करें। अंगद की सफलता के बाद अब उनके गांव वाले काफी खुश हैं। जब अंगद अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जब अंगद छोटे थे तो गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। घर की हालत और बहुत सारी चीजें देखते हुए अंगद को ये समझ आ चुका था कि उन्हें कुछ न कुछ तो जरूर करना है, पर क्या करना है ये उन्हें नहीं पता था। इसलिए उन्होंने बस खुद पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद से पढ़ाई करना शुरू की और रास्ते अपने आप ही बनते गए और जैसे जैसे रास्ते बनते गए वैसे ही काम करते गए। आज उनका परिवार तो उनकी सफलता पर बहुत खुश है, पर उन्हें लगता है कि वो और भी कुछ अच्छा करेंगे। उन्होंने सिर्फ सपने देखे नहीं है, उन्हें पूरा भी किया है। रेलवे की नौकरी के दौरान पढ़ाई को भी साथ साथ उतनी ही तवज्जो दी है जितनी की दी जानी चाहिए। अंगद की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि यहाँ सब कुछ पॉसिबल है, बस कुछ करने का जज्बा और जुनून हमारे अंदर होना चाहिए। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।